दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी बसपा का अचानक उभरकर सामने आना चर्चा का केंद्र बन गया है। दिल्ली की सड़कों पर बसपा के समर्थकों की भारी भीड़ ने राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान कर दिया है। अब तक मुख्यधारा की राजनीति में बसपा को गंभीर चुनौती के रूप में नहीं देखा गया था, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां इस धारणा को बदलने का संकेत दे रही हैं। एक, बसपा का उभार उन दलों के लिए खतरे की घंटी है, जो परंपरागत रूप से दलित और पिछड़े वर्गों के वोट बैंक पर अपना अधिकार समझते थे। इस बार बसपा ने इन वर्गों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति तैयार की है। पार्टी ने न केवल उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा है, बल्कि अपने प्रचार अभियान में भी इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। 2, बसपा के लिए ये चुनाव किसी बड़े अवसर से कम नहीं है। दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी का आधार अपेक्षाकृत कमजोर माना जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में सामाजिक जागरूकता और पार्टी के स्थानीय नेतृत्व की मेहनत ने इस आधार को मजबूत किया है। बसपा प्रमुख मायावती का सधा हुआ नेतृत्व और उनकी सटीक राजनीतिक समझ ने पार्टी को नई ऊर्जा दी है। 3, बसपा की इस नई सक्रियता ने अन्य दलों के समीकरणों को प्रभावित किया है। आम आदमी पार्टी, आप, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और कांग्रेस जैसे दल जो अपनी पारंपरिक वोट बैंक पर भरोसा करते थे, अब इस नई मोड़ को लेकर सतर्क हो गए हैं। बसपा के उभार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली की राजनीति अब बहुकोणीय हो गई है, जहां हर दल को अपने आधार को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। 4, बसपा की रणनीति उन मुद्दों पर केंद्रित है जो सीधे जनता से जुड़े हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को पार्टी ने अपने घोषणा पत्र का केंद्र बिंदु बनाया है। इसके साथ ही पार्टी ने जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण से बचने की कोशिश की है, जो दिल्ली की राजनीति में अक्सर देखने को मिलता है। 5, दिल्ली में बसपा के उभार का सबसे बड़ा कारण यह है कि उसने अपने अभियान को जमीनी स्तर तक ले जाने पर जोर दिया है। पार्टी ने स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे समूह बनाकर लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। इसके अलावा बसपा समर्थकों की सक्रियता और उनके द्वारा किए जा रहे प्रचार ने पार्टी को सुर्खियों में ला दिया है। 6, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बसपा को दिल्ली में अच्छी संख्या में वोट मिलते हैं, तो यह न केवल अन्य दलों की गणित को बिगाड़ सकता है, बल्कि दिल्ली की राजनीति का स्वरूप भी बदल सकता है। ये स्थिति उस धारणा को भी चुनौती देगी, जिसमें बसपा को केवल उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों तक सीमित माना जाता था। 7, बसपा के उभार के साथ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि यह पार्टी किस हद तक अपनी लोकप्रियता को वोटों में तब्दील कर पाएगी। हालांकि पार्टी के समर्थकों का जोश देखने लायक है, लेकिन ये देखना बाकी है कि क्या यह उत्साह चुनावी नतीजों में भी बदल पाएगा। 8, इस पूरे घटनाक्रम ने दिल्ली की राजनीति को और दिलचस्प बना दिया है। राजनीतिक दलों को अब अपनी रणनीतियों को और अधिक प्रभावी बनाना होगा। जातीय समीकरणों, वर्गीय विभाजन और मुद्दों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियां तैयार करनी होंगी। 9, बहुजन समाज पार्टी के उभरने से यह संदेश भी जाता है कि जनता अब परंपरागत राजनीति से हटकर नई संभावनाओं को तलाशने के लिए तैयार है। ये स्थिति देश भर के अन्य राज्यों में भी बसपा जैसी पार्टियों को प्रेरित कर सकती है। 10, दिल्ली के चुनाव परिणाम चाहे जो भी हों, बसपा का यह उभार यह संकेत जरूर देता है कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है। ये केवल बड़े दलों के लिए नहीं, बल्कि उन मतदाताओं के लिए भी एक सबक है, जो अपने वोट का महत्व समझते हैं। दिल्ली में बसपा के प्रदर्शन का असर अन्य राज्यों की राजनीति पर भी पड़ सकता है। अगर यह पार्टी दिल्ली में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सफल होती है, तो यह उसके राष्ट्रीय विस्तार के लिए भी मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यह न केवल दिल्ली की राजनीति में, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा, हाथी पे हाथी पे।
किसान पे जिंदाबाद जिंदाबाद हाथी वाला जीतेगा भाई हाथी वाला जीतेगा हाथी वाला जीतेगा डॉक्टर साहब कैसा हो डॉक्टर साहब कैसा हो डॉक्टर साहब कैसा हो हाथी वाला जीतेगा हाथी वाला जीतेगा हाथी